ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੀਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस दिन घरां विच दीपमाला कीती जांदी है। जे गल कीती जावे हिंदू धर्म दी तां कई ऐसे इतिहासिक पिछोकड़ ने जिस कारण हिंदू धर्म दे लोग इस त्योहार नूं मनाउंदे ने। हिंदू धर्म विच सब तो ज़्यादा मान्यता यह है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 सालां दा बनवास कट के अते लंकापति रावण ते विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या परते सी ते उन्हां दे वापस आउण दी खुशी विच इह त्योहार मनाया जांदा है। उन्हां दी वापस आउण दी खुशी विच अयोध्या वासियां ने दीपक जलाए सी अते अपनी खुशी दा इजहार कीता सी। इह वी मन्निया जांदा है कि इस दिन समुद्र मंथन होया सी ते लक्ष्मी नारायण जी विआह दे बंधन विच बज्जे सी ते इसे खुशी विच दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता दी पूजा भी कीती जांदी है। दर्शकों कहंदे ने जेकर अयोध्या ना हुंदी तां राम जी ना हुंदे, जेकर राम जी ना हुंदी तां दीपावली दा त्योहार ना मनाया जांदा। हर एक धर्म वक्खो वक्खरे अपने तरीके नाल जिहड़ा दीपावली दा त्योहार मनांदा है। हिंदू धर्म दी गल कीती जावे तां हिंदू धर्म अपने वक्खरे तरीके नाल त्योहार मनांदा। सिख धर्म दा अपना इतिहासिक पिछोकड़ है ते अज असीं गलबात करांगे कि आखिर हिंदू धर्म दा की इहो जिहा इतिहासिक पिछोकड़ है जो कि हिंदू धर्म दीपावली का त्यौहार मनाता है, घर नूं सजाउंदा है ते जिहड़ी इहदी तैयारी है थोड़े टाइम पहले शुरू कर दी जाती है। दीपमाला की जाती है इस दिन। तो इस वक्त असीं शिव मंदिर विच मौजूद हाँ दुगरी विच ते उत्थे दे पंडित जी साडे नाल महेंद्र शास्त्री जी मौजूद ने जो सानू गलबात करनगे ते जानकारी सांझी करनगे कि आखिर हिंदू धर्म का की इतिहासिक पिछोकड़ है जो करे त्यौहार मनाया जाता है। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा फास्ट राम राम जी, राम राम। हमारे हिंदू धर्म में जो ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन राजा रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वापस आए थे वनवास से। उनके 14 वर्ष पूरे हो गए थे। हमारे हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी होती है वो कई प्रकार की होती है। ये जो लक्ष्मी थी, पैसे को ही लक्ष्मी नहीं कहते, उस दिन खुशी वाली लक्ष्मी थी। सबके घर में दीप उत्सव हुआ था, सब ने लक्ष्मी धूमधाम से मनाई थी। ये कई प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है हमारे हिंदू धर्म में। 8 प्रकार की लक्ष्मी, एक होती है जो हमको खुशी देने वाली लक्ष्मी, और एक होती है जो हमको जुआ शराब गंदी जगह पर, एक होती है धार्मिक स्थान में लगने वाली लक्ष्मी। लक्ष्मी के भी कई रूप, कोर्ट कचहरी में ले जाने वाली लक्ष्मी भी होती है, केस में ले जाने वाली लक्ष्मी भी होती है। और उस दिन जो लक्ष्मी थी वो खुशी देने वाली लक्ष्मी थी। उस दिन सभी ने बड़ा उत्साह, बड़ा भगवान जी का इंतजार किया था। 14 वर्ष बाद भगवान जी आए थे। उस घर में दीपमाला, बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत किया गया था भगवान का। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। पंडित जी कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण जी का विआह भी होया सीगा ते तां करके भी जिहड़े अद्धे लोग ने हिंदू धर्म दे इस त्यौहार नूं मनाउंदे ने। लक्ष्मी हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार तो है ही, ये सबसे बड़ा पर्व है। और जो लक्ष्मी के साथ जो गणेश भगवान जी होते हैं, ये लक्ष्मी इस प्रकार भी होते हैं, आप देखा होगा हर मूर्ति में। और हम भगवान किसके साथ किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी के साथ आपने देखा होगा सदैव लक्ष्मी माता। जबकि लक्ष्मी माता हमारा शास्त्र तो कहता, और लोग भी कहते हैं विष्णु जी साथ होने चाहिए, लेकिन गणेश जी उस दिन जो लक्ष्मी थी। और जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी, गणेश जी कौन है? गणेश जी हमको बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, अच्छे मार्ग पर लेकर के जाते हैं। लक्ष्मी तो आती है, लेकिन लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए जो हमको अच्छे मार्ग पर लेकर के जाए। वो कौन सी लक्ष्मी, वो कौन लेकर के जाएंगे? बुद्धि हमको कौन देते हैं? गणेश जी के साथ। लक्ष्मी के साथ क्यों गणेश जी होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि गणेश उस लक्ष्मी के साथ हमको बुद्धि भी मिलती रहे, विद्या भी मिलती रहे, हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर लेकर के चलें हमको भगवान। इसलिए सदैव लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। और दोनों इसीलिए विराजमान। और सरस्वती माता कौन? वो भी हमको विद्या देने वाली हैं। तब कि भगवान लक्ष्मी और गणेश, उनकी पूजा, लक्ष्मी विष्णु की पूजा होनी चाहिए। और उसमें तो विराजमान कौन होते हैं? गणेश और लक्ष्मी विराजमान होते। इसलिए बुद्धि भी मिलती रहे और हम सदमार्ग पर, अच्छे मार्ग, उस लक्ष्मी का हम सदुपयोग करें बुद्धि के द्वारा। ऐसी लक्ष्मी नहीं, जब लक्ष्मी होगी आदमी, इंसान जो है गलत रास्ते पर जाने लग जाता है। भगवान इसलिए गणेश जी भी विराजमान होते हैं, बुद्धि देते रहें, विद्या हमको अच्छे मार्ग पर लेकर के चलते रहें, इसलिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾएं बाएं ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗणेश जी होने चाहिए? राइट हैंड पर गणेश जी महाराज होने चाहिए, राइट हैंड पर। और लक्ष्मी जी की वैसे भी इसमें हिंदू धर्म में 3 सवारी बताई हैं लक्ष्मी माता की हमारे हिंदू धर्म में। एक पहला जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, जो घर में पूजा करते हैं, उसका हमको आवाहन करना चाहिए, बुलाना। आवाहन माने होता बुलाना। बुला करके किसी का प्रतिष्ठा करके उसके कमल के फूल पर, हे माँ आप हमारे घर में सदा कमल के। और जो हमारा व्यापार है, व्यापार में किस रूप से हमको पूजा करनी चाहिए, जैसे फैक्ट्री है, दुकान है, जो भी है, उसमें चल रूप से आते रहना, चलते। यदि हम व्यापार में अचल रूप से, बैठे रूप से, तो व्यापार रुक जाएगा। उसको हम उस दिन हमको चल रूप में पूजा करनी चाहिए, व्यापार में आते रहना, जाते रहना। माता लक्ष्मी की दूसरी सवारी है उल्लू, और तीसरी सवारी माता जी की क्या है, हाथी। जब हम किसी कोई शादी विवाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, शादी विवाह करते, जब माता आती है, लक्ष्मी अवश्य आती है। और लक्ष्मी 2 घड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए, सबका समय सबके पास आती है। कब आती है? वो हाथी पर सवार होकर के। किस लिए आती हैं? जब शादी होती है, आप कोई शादी करो, प्रोग्राम करो, कुछ भी करो, तो शोभा बढ़ाने के लिए उस समय हाथी पर विराजमान, ऊंची उठ करके और शोभा बढ़ा करके फिर माता लक्ष्मी चले जाती। एक होता है उल्लू, रात में माता कहते दोनों टाइम मिले हों, जब नई सुबह, नई दिन का टाइम हो, नई रात का, उस समय हमको खिड़की बंद नहीं करनी चाहिए, कभी किवाड़ नहीं लगानी चाहिए, जो अपनी किवाड़ें होती है वो बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी भी आती है। और उल्लू को उस समय दिखता, आपने देखा भी होगा शाम के टाइम उस समय उल्लू उड़ते रहते हैं, इसलिए माता उनका यूज भी करते। उल्लू पर देख करके रात में किसके घर में क्या हो रहा, माता लक्ष्मी इसलिए भी आती हैं। ये 3 सवारी होती है माता की, लक्ष्मी की। पंडित जी, इस ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਮੋਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮੋਦੀ महोत्सव, की मतलब ਹੁੰਦਾ है? महोत्सव माने तो ये होता है जैसे किसी चीज़ को मनाया जाना, उत्साह। उत्साह मान, उत्सव माने उत्साह। हाँ, बड़े प्रेम से, उत्साह से मनाया जा रहा है। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, ये दीपमाला का, ये दीपावली, इसलिए इसको उत्सव भी कहा जाता है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਜੀ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਲੌਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।